हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेके आ गया हूं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाराणसी में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। क्लियर। और डेट अगर पूछ दे कि इनका जन्म किस डेट को हुआ था, तो याद रखिएगा 1880 में हुआ था। क्लियर, 1880 में इनका जन्म हुआ था और ये बनारसी में हुआ था। बनारसी कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में बनारसी में हुआ था इनका जन्म 1880 में। क्लियर। और साथ साथ बहुत बार एग्जामों में पूछा है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बहुत बार एग्जामों में देखने को मिला है प्रश्न कि पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ये मुंशी प्रेमचंद ही हैं। क्लियर। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, याद करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कौन सा है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग डेट याद रखिएगा 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। और देखिए ऑप्शन बी में है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, और ये कब की थी, ये 1916 में। ठीक है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो डेट याद रखिएगा 1916। क्लियर। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो बहुत बार एग्जामों में देखने को मिला था, तो मैंने आपको करा दिए हैं, आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ये भूटान को कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा किसको कहा जाता है, तो भूटान को। और साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा ये बांग्लादेश है। इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में कि ये बांग्लादेश ये देश कब बना। तो याद रखिएगा ये जो बांग्लादेश है ये 1971 में ये एक देश के रूप में विकसित हुआ। मतलब 1971 में ये देश बना। पहले ये पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान के 2 हिस्से हुआ करते थे, तो एक समझिए एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत जीत गया था युद्ध को, उसी समय बांग्लादेश को अलग कर दिया था 1971 में। ठीक है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो आप लोग बताइए, पहले झारखंड बिहार में ही था, उसके बाद ये अलग कब हुआ था। फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ये 2000 में, सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, और ये कौन सा राज्य के रूप में बना, तो ये 28वां राज्य बना। ठीक है, 2000 में जब अलग हुआ झारखंड बिहार से, और कौन सा राज्य बना, तो 28वां राज्य बना। ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, नथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि नथुल्ला दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में, नथुला दर्रा। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है डैश राज्य में है। तो बताइए गोदावरी नदी की शुरुआत जो होती है कौन से राज्य से होती है, फटाफट अपना लगाइए आप लोग, उद्गम स्थल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये महाराष्ट्र है। याद रखिएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र से उद्गम होती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र से उद्गम स्थल है इसका, और कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। क्लियर। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत के अंदर गंगा के बाद सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी ही है। दूसरी सबसे लंबी नदी गंगा के बाद कौन सी है, गोदावरी है। ठीक है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा आप लोग कि इसको दक्षिणी गंगा बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी गंगा बोलते हैं किसको, गोदावरी नदी को। और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि देखिए एक दक्षिण की गंगा है जो कावेरी नदी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा, और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बीच में की पूछे दक्षिण की गंगा कौन है, तो कावेरी नदी है, और दक्षिणी गंगा पूछे सिर्फ, तो गोदावरी नदी को बोला जाता है। तो बहुत ही दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो आप लोग बताइए भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बुल्लर झील है। याद रखिएगा कौन सी झील है, ये बुल्लर झील है। कहाँ है, तो ये कश्मीर में है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, बुल्लर झील है। कहाँ है, तो ये कश्मीर में है। क्लियर, याद रखिएगा। अगर इस प्रश्न की जगह पर आपसे पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी खड़े पानी की झील कौन सी है, तो याद रखिएगा ये चिल्का झील है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे है चिल्का झील, तो उड़ीसा में है। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बहुत बार एग्जामों में देखने को मिला है, तो करा दिए मैंने, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत के इसमें 4 राज्य दिए हुए हैं, इनमें से कौन से राज्य में जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। याद रखिएगा, बाकी राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। साथ साथ ये गुजरती है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, बंगाल और मध्य प्रदेश। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से नहीं गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टोटल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। फ्रेंड आपके लिए जो भी प्रश्न मैं लाया हूँ, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लाया हूँ। तो प्लीज़ एक वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग बताइए भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा। पहले प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप तो जानते ही हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। साथ में ये लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो पलाश है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। क्लियर। अगर आपसे पूछे बिहार पुलिस के बच्चे स्पेशल ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है, तो याद रखिएगा ये गेंदा है। ठीक है,
बिहार का पूछे तो कौन सा है, गेंदा है। उत्तर प्रदेश का पलाश है। क्लियर। तो फ्रेंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 10 जो प्रश्न थे मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा सब, तो आपने 10 नहीं कम से कम 30 प्रश्न याद कर लिए। पॉइंट के माध्यम से मैंने 30 प्रश्न करा दिए हैं आपको। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ, और इसके पहले बिहार पुलिस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उन सब वीडियो से भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।